नमस्कार, मैं हूं प्रमोद तिवारी और आप देख रहे हैं दी एज लीगल, जहां हम कानूनी कार्यवाहियों को आसान शब्दों में समझते हैं ताकि आप अपने अधिकार जानें और एक जागरूक नागरिक बने। आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे जरूरी कानूनी मामलों के बारे में जो सीधे तौर पर आपकी जिंदगी और हक से जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी कानूनी खबरों के साथ। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा मामला। राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी मकान के बाहर डेयरी बूथ लगाने पर लगाई रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, वैवाहिक विवाद पत्नी को फैमिली पेंशन से वंचित करने का आधार नहीं। बिहार एसआईआर मामले में दावों पर आपत्तियों की समय सीमा बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगा सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े को योग्य पाए जाने पर पदोन्नति देने के निर्देश के खिलाफ केंद्र की याचिका खारिज की। 4 महिला सीनियर एडवोकेट ने जस्टिस नागरत्ना की कॉलेजियम असहमति के प्रति एकजुटता व्यक्त की। पारदर्शिता की कमी पर जताई चिंता। तो चलिए अब इन खबरों को विस्तार में जानते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में निजी आवास के बाहर प्रस्तावित डेयरी बूथ की स्थापना पर रोक लगाते हुए मामले की जांच के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने माना कि ये मामला याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा है। साथ ही साथ ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 152 के दायरे में भी आता है। याचिकाकर्ता का कहना था कि बिना बिजली, पुलिस, PWD आदि विभागों से NOC लिए ही डेयरी बूथ को उसके घर के सामने लगाने की अनुमति दी गई है। उसका आरोप है कि आमतौर पर ऐसे बूथों के बहाने थोक किराना दुकान या छोटे रेस्टोरेंट चलाए जाते हैं, जिससे उसकी निजता और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होगी। अदालत ने कहा, यह मामला व्यापक प्रभाव वाला है, याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। देखा गया है कि प्रचलित प्रथा के तहत ऐसे डेयरी बूथ वास्तव में किराना दुकानें या छोटे रेस्टोरेंट के रूप में संचालित किए जाते हैं। अदालत ने अजय प्रताप सिंह को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर बापू नगर, गांधी नगर और अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण कर 7 दिनों में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट में बूथ आवंटन, मूल्य निर्धारण तथा डेयरियों द्वारा बेचे जा रहे उत्पादों का विवरण शामिल होगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पति पत्नी के बीच चल रहे वैवाहिक विवाद का हवाला देकर पत्नी को पति की मृत्यु के बाद मिलने वाली फैमिली पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा मृतक पति से भरण पोषण के लिए आवेदन दाखिल करना ये दर्शाता है कि दोनों के बीच वैवाहिक विवाद था, लेकिन जब तक इसका परिणाम तलाक के रूप में सामने नहीं आया तब तक याचिकाकर्ता को पारिवारिक पेंशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता। मामला सोनी देवी बनाम भारत संघ का है। सोनी देवी के पति का निधन वर्ष 2009 में हो गया। उन्होंने 2013 में फैमिली पेंशन का आवेदन किया। केंद्र सरकार ने उनके दावे को खारिज कर दिया और कहा कि मृतक ने अपने परिवार की सूची में पत्नी का नाम नहीं जोड़ा था। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT ने फैमिली पेंशन देने का निर्देश तो दिया, लेकिन आवेदन की तारीख से। सोनी देवी ने तर्क दिया कि उन्हें पति की मृत्यु की तारीख से ही पेंशन का हक है। अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वो बिहार मतदाता सूची के SIR से संबंधित याचिकाओं पर सोमवार यानी 1 सितंबर को सुनवाई करेगा, ताकि दावों और आपत्तियों को दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग करने वाले आवेदनों को स्वीकार किया जा सके। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद मामले को सोमवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। भूषण ने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल और कुछ अन्य दलों ने मसौदा मतदाता सूची के संबंध में दावे और आपत्तियां दर्ज करने की 1 सितंबर की समय सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए आवेदन दायर किए हैं। पिछली सुनवाई की तारीख 22 अगस्त को अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह बिहार किए गए मतदाताओं को अपने आधार कार्ड के साथ ऑनलाइन मोड के माध्यम से शामिल करने के लिए आवेदन जमा करने की अनुमति दे। मामले को 8 सितंबर तक पोस्ट करते हुए अदालत ने उस अवसर पर पार्टियों को मौखिक रूप से आश्वासन दिया कि समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध पर बाद में विचार किया जा सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने IRS अधिकारी समीर वानखेड़े को UPSC द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर पदोन्नति देने के निर्देश के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका खारिज की। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का आदेश बरकरार रखा और केंद्र सरकार को 4 सप्ताह के भीतर निर्देश का पालन करने को कहा। आलोचना आदेश के तहत CAT ने सरकार को वानखेड़े की पदोन्नति से संबंधित सीलबंद लिफाफा खोलने का निर्देश दिया और कहा कि यदि UPSC द्वारा उनके नाम की सिफारिश की जाती है तो उन्हें 1 जनवरी 2021 से अतिरिक्त आयुक्त के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार का तर्क था कि न्यायाधिकरण इस तथ्य को समझने में विफल रहा कि वानखेड़े के खिलाफ CBI और ED द्वारा मामले दर्ज किए गए हैं और शिकायत भी प्राप्त हुई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने नौकरी पाने के लिए जाली जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे।
याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि वानखेड़े के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है जिसमें उनके खिलाफ कोई आरोप पत्र जारी किया गया हो। बात करते हैं अगली खबर का, जहां एकजुटता व्यक्त करते हुए 4 महिला सीनियर एडवोकेट ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में पदोन्नति करने की कॉलेजियम की सिफारिश में जस्टिस BV नागरत्ना द्वारा व्यक्त की गई एकमात्र असहमति का समर्थन किया। सीनियर एडवोकेट ने इस बात पर भी निराशा व्यक्त की कि कॉलेजियम ये उजागर करने में विफल रहा कि जस्टिस नागरत्ना ने जस्टिस पंचोली की पदोन्नति के प्रस्ताव में असहमति व्यक्त की थी। उन्होंने कहा, हम सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना चाहते हैं कि दूसरी ओर आपकी एकमात्र असहमति को इस पक्ष में भारी समर्थन प्राप्त है। हम इस बात पर अपनी निराशा व्यक्त करते हैं कि आपकी इच्छा के विपरीत होने के बावजूद आपकी एकमात्र असहमति को सिफारिशों में उजागर तक नहीं किया गया। यह बयान केंद्र सरकार द्वारा जस्टिस पंचोली और बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में पदोन्नत करने की अधिसूचना के बाद आया। नए जजों ने आज अपने पद की शपथ ले ली है। तो ये थी आज के दिन की बड़ी कानूनी खबरें। अगर ये जानकारियां आपको अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह कानूनी कार्रवाइयों को आसान भाषा में समझते रहने के लिए द एज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।